पहले कि हम बढ़ें आज का मुद्दा की तरफ, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं जो हमें ये बताएगी कि आज का मुद्दा है। तो देखिए ये रिपोर्ट। कहने को ये अमरवाड़ा का उपचुनाव है, लेकिन इसका टशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रदेश के विधानसभा चुनाव का होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमरवाड़ा के नतीजों से ही कहीं ना कहीं प्रदेश में भविष्य की सियासत की दिशा तय होनी है। फिर चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, भविष्य की रणनीति अमरवाड़ा की बुनियाद पर ही बनेगी। यदि बीजेपी की बात करें तो अमरवाड़ा में जीत उसको कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में स्थापित करने का काम करेगी। लोकसभा के बाद लगातार दूसरी जीत कमलनाथ पर बीजेपी की निर्णायक बढ़त होगी, और यदि बीजेपी यहां पिछड़ती है तो उसे छिंदवाड़ा में अपने पैर जमाने के लिए और मेहनत करनी होगी। हालांकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। अमरवाड़ा की जनता ने जो परिवारवाद की बेड़ियों में कमलनाथ और नकुलनाथ ने उसको जकड़ रखा था, इस बार तोड़ दी है और लोकसभा में भी तोड़ दी थी। तो अब तकदीर छिंदवाड़ा अमरवाड़ा की वहां की जनता ने बदली है। तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बदलेंगे। जो कमलनाथ का फेल मॉडल था उसकी जगह अब वहां विकासवाद और राष्ट्रवाद का मॉडल बहेगा, और छिंदवाड़ा को जिस तरीके से पीछे रखा गया था, अब छिंदवाड़ा पीछे नहीं रहेगा। अमरवाड़ा का उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए अहम है, और कांग्रेस से भी ज्यादा कमलनाथ के लिए अहम है। लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ की हार के बाद ये उपचुनाव कमलनाथ के लिए अपनी साख लौटाने का मौका है। लेकिन यदि कांग्रेस यहां हारती है तो कमलनाथ के लिए आगे का रास्ता काफी कठिन होगा। कमलनाथ के अलावा ये चुनाव पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए भी अहम है। जिस तरह से उन्होंने अमरवाड़ा में कमान संभाली है, यहाँ की जीत या हार संगठन में उनकी साख को बढ़ा या घटा सकती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि अमरवाड़ा में उसकी जीत पक्की है। अमरवाड़ा में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कैंडिडेट ने बहुत मेहनत की है, यह जानते हुए कि पुलिस प्रशासन और पैसों का, काले धन का पूरी तरह वहाँ सरकार ने दुरुपयोग किया है। बावजूद उसके हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। नेतृत्व हो या संगठन, एमपी की सियासत में ये वक्त एक नए अध्याय की शुरुआत का है, और अमरवाड़ा इस अध्याय का पहला पैराग्राफ कहा जा सकता है। लिहाजा इस उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को काफी बेसब्री से है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है अमरवाड़ा से निकलेगा भविष्य। चुनाव पीछा छोड़ दें, ऐसा भारतीय लोकतंत्र में हो नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि अमरवाड़ा पहला पैराग्राफ है तो दूसरा पैराग्राफ दुगनी होगा, तीसरा पैराग्राफ या दूसरा पैराग्राफ रामनिवास रावत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ग्वालियर चंबल की, और उसके आगे भी सप्रे मैडम हैं बुंदेलखंड से। तो कहानी लंबी है, और जैसा होता है कि हर चुनाव इस तरह का चुनाव होता है कि वो सत्ताधारी दल की भी प्रतिष्ठा से जुड़ता है और अपोजिशन की प्रतिष्ठा से भी, लेकिन अमरवाड़ा खास है। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में ये फिर कमलनाथ जी की मजबूत एंट्री या एग्जिट का कारण बनेगा? और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल का ये पहला उपचुनाव है। और इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी के भी, कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं उनके भी अध्यक्षीय कार्यकाल का, और उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष जी के कार्यकाल का ये पहला उपचुनाव है। इसलिए सिग्निफिकेंस, महत्व अमरवाड़ा का बहुत ज़्यादा है। वो सवाल जो महत्वपूर्ण है, सुलगते हुए सवाल बंसल न्यूज़ के, वो देख लीजिए। पहला सवाल है, क्या अमरवाड़ा उपचुनाव भविष्य में प्रदेश की सियासत को प्रभावित करेगा? क्या छिंदवाड़ा के साथ साथ कमलनाथ के भविष्य के लिए भी उपचुनाव अहम है? और तीसरा सवाल है, क्या ये उपचुनाव पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की साख, यानी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, को भी तय करेगा? ये रहे वो सवाल। अब मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं
शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, बहुत स्वागत करता हूं शैलेंद्र आपका। और साथ ही हैं अमित शर्मा जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और उनका भी बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस था कि एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर होगा अमरवाड़ा, पैराग्राफ शब्द का यूज़ किया गया उसमें। निश्चित तौर पर अमरवाड़ा वो नींव रखेगा जिस पर आने वाले 5 सालों तक बाय इलेक्शंस, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस, और जैसा कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी अमरवाड़ा एक दोनों ही दलों के लिए एक कहीं मार्गदर्शी भी होगा और दोनों के कॉन्फिडेंस को भी समान रूप से प्रभावित करेगा। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मुद्दों की बात हो या आगे के चुनावों की बात हो वो तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी 2-3 वजह है, क्योंकि एक तो कमलनाथ की साख दांव पर लगी है। हालांकि पूरा चुनाव अगर आप शरद जी देखें तो जिस तरह से प्रेजेंस रहा कमलनाथ का, मुझे लगा नहीं कि वो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो आए और 1-2 सभाएं ली और चले गए, नकुलनाथ भी का भी दौरा औपचारिक लगा रहा, लेकिन ये विश्लेषक तो कह ही रहे हैं कि ये उनकी साख लौटाने का भी मौका है, लेकिन ऐसा लगा नहीं। अब दूसरी बात रही, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए भी बड़ा एक महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जीतू पटवारी ने जिस तरह से वहाँ मोर्चा संभाला शुरू से लेकर आखिरी तक, और उनके सारे प्रदेश के जो विश्वस्त साथी और जिस तरह से वो अमरवाड़ा में लगे, तो जीतू पटवारी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से नकुलनाथ की हार हुई और एक वैक्यूम सा बना वहाँ पर कांग्रेस के लिए, तो उसको भरने की कोशिश जीतू पटवारी कर रहे थे। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पीसीसी का होल्ड है अब, क्योंकि 45 सालों में वहाँ कभी पीसीसी का होल्ड रहा नहीं। जिस तरह से कोई भी चुनाव वहाँ पीसीसी ने नहीं लड़ा, कमलनाथ ने कि इंडिविजुअल टीम ने लड़ा। तो ये अंदरूनी राजनीति जो है कांग्रेस की, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और रही बात बोलिए रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर पैर जमाने का मौका है दूसरी बार, क्योंकि बहुत बड़ा एक उन्होंने सफलता हासिल की लोकसभा चुनाव में। अब उसको उस सफलता को मजबूत करने के लिए उनके पास मौका है। अगर वहाँ से बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से आगे का रास्ता सरल होगा, और अगर हारती है तो निश्चित रूप से एक और फिर से उसको कोशिश करनी होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव हराकर उसने एक सेटबैक वहाँ का जो तोड़ा है, जो भी धारणा बनी हुई थी वहाँ कमलनाथ को लेकर। जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि एक धारणा जो छिंदवाड़ा को लेकर बनी थी कि अभेद किला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पाती है, अपना परचम नहीं फहरा पाती है, इस लोकसभा इलेक्शन ने और 29 की 29 लोकसभा सीटों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के मनोबल पर तो असर डाला है। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी का दावा तो है और ये भी क्लेम है, कुछ ऑब्जर्वर्स का भी मानना है कि बीजेपी ने जैसा वो करती है, अंतिम सप्ताह में बीजेपी ने अपनी तमाम चुनौतियों को ओवरकम करने की कोशिश की है। अब नतीजे बताएंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी ने काफ़ी ताकत से एक पखवाड़ा पूरा कह लें, जहां बहुत ताकत लगाई उसने इलेक्शन को अपने वश में करने के लिए। जाहिर है आपका भी दावा होगा ही बीजेपी की तरफ से। कुछ तथ्यों पर और आप बात करेंगे कि क्यों अमरवाड़ा आपके लिए आपका दावा है, तो क्यों अमरवाड़ा बीजेपी के साथ? जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से आपने बताया कि ये चुनाव में भाजपा हर चुनाव पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक पूरी दमदारी से लड़ते हैं, और आपने जैसा कहा कि वश में करने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम प्रेम के वश में उस चीज को करने का काम करते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी ताकत है, और हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो पूरी दमदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहता है, और इस चुनाव में भी हमने खड़ा रहने का काम किया है। और जब आप देखेंगे कि जब हम इस लोकसभा चुनाव को अगर आप करीब से देखेंगे शरद जी, तो हमने वहाँ की 7 सीटें जीतने का भी काम किया है, और निश्चित रूप से जब 7 सीट जीते हैं तो यह चुनाव भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है अमरवाड़ा का। और इस आप जब विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है तो उसमें भी हम उस हर बूथ पर हम जीतने का काम करेंगे, क्योंकि हम चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट के साथ उतरते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में आपने देखा कि जब हम 23 के चुनाव में नीचे उतरे थे तो हमने 163 सीटें जीती हैं। हमने उसको उसी समय हमने बाकी सीटों की समीक्षा कर हम फिर से आगे बढ़ने का काम किया। हम जीत से उत्साहित नहीं होते और हार से विचलित नहीं होते, हार की समीक्षा करते हैं।
हार की समीक्षा जहां जहां जिस जिस बूथ पर हम हारे थे, हमने माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उसको चिन्हित किया। आपने जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो हम लगभग 215 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की। अब जो 15 सीटों पे जहां हम पिछड़ गए, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम पूरी दमदारी के साथ आएंगे और आप देखेंगे कि उसको भी जीतने का प्रयास करेंगे। समीक्षा हमारा नेतृत्व करता है, हमारा नेतृत्व प्रत्येक बात की चिंता करता है कि अगर हम हार रहे हैं तो उसका क्या कारण है। हम बिल्कुल निश्चित रूप से समीक्षा करने का काम करते हैं और हमारा नेतृत्व हमारी ताकत है, हमारी जन कल्याण की योजना हमारी ताकत है और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता ताकत है। वो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और आप देखेंगे कि हम इस बार अमरवाड़ा भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। जो जनता हमें 21 सालों से आशीर्वाद देती आ रही है। लौटता हूं, अभी दूसरा राउंड है, दूसरा राउंड है डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत रहें, अभी दूसरे राउंड में फिर अवसर मिलना है। अमित जी, चुनौती बहुत आसान नहीं है, ये बात बेहिचक कही जा सकती है कि चुनौती आसान नहीं है और कोई भी चुनौती, चुनाव की चुनौती किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए ये केक वॉक है कि बस आगे बढ़े और निवाला रख लिया मुंह में कि आ गया अमरवाड़ा अपने पास, और बीजेपी ये मानती भी नहीं। चुनाव भले ही आसान हो, वो लड़ती पूरी ताकत से है। आपके महत्वपूर्ण नेताओं की साख दांव पर है, खासतौर से कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, ये चुनाव चूंकि हर उपचुनाव एक अलग धारणा लेकर आता है और वर्तमान में अभी जो अमरवाड़ा का चुनाव है, बीना का चुनाव या विजयपुर का चुनाव है, मध्य प्रदेश की जनता कभी भी किसी भी वादे को स्वीकार कर सकती है लेकिन धोखे को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं आपको उदाहरण के तौर पर पिछले दौर पर ले जाऊं। भले ही सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन जब थामा था, ये कहा था कि पूरी की पूरी सीटें सिंधिया के प्रभाव से, भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से जीतेंगी, लेकिन क्या परिणाम रहा। आज अमरवाड़ा में जिस कमलेश जी को विधायक बनाकर वहाँ के आदिवासियों ने, वहाँ की अमरवाड़ा की जनता ने जिस हाथ के पंजे पर विश्वास दिखाकर, जिस काम के कमलनाथ जी के आधार पर, छिंदवाड़ा के विकास के आधार पर जो हाथ का पंजा दबाया था, उस आधार पर कमलेश जी को विधानसभा पहुंचाया। विधानसभा पहुंचने के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खरोद परोत या प्रलोभन या तमाम चीज़ों से जो कमलेश जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए, ये बात अमरवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र की जनता, वहाँ के लोग इस गद्दारी को, इस ठगेपन को महसूस कर रहे हैं कि हमें ठग लिया गया, हमारे साथ धोखा हुआ। जब जीतू पटवारी जी वहाँ पर पूरे टाइम अमरवाड़ा में रहे और एक एक गांव आदिवासियों के घर गए, वहाँ पर भोजन करा, वहाँ रात बिताई, लोगों से बातचीत करी, न केवल चुनाव के लिए, लेकिन ये महसूस करने की कोशिश जीतू पटवारी जी ने करी कि आदिवासी हकीकत में क्या चाहता है इस मामले में। कई जगह लोग गए तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, उस धोखे का परिणाम आप चिंता मत करिए, वोट के आधार पर दिया जाएगा। निसंदेह एक पुजारी के बेटे को, आदिवासी क्षेत्र के उस साधारण नौजवान आदिवासी को जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। परिणाम चंद घंटों बाद आपके सामने होगा, आप देखिएगा। जिस तरीके से, आखिरी बात, एक देवतुल्य कार्यकर्ता की बात, जैसे मेरे विद्वान साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता, उसी देवतुल्य कार्यकर्ता को पीछे धकेलकर खरीद के लाने वाले कांग्रेस से लोगों को जो अपने शामिल कराए, वही देवतुल्य कार्यकर्ता आपको सही सबक सिखाएगा। ये परिणाम चंद घंटों बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन ज़िंदगी की हकीकत और इंसानों की हकीकत बड़ी भिन्न भी होती है और मुझे मेरा नाम जोकर का वो गीत याद आता है जो बड़ा दार्शनिक गीत है, ए भाई जरा देख के चलो। कांग्रेस को देख के चलना चाहिए, आप ही के लोग चले जाते हैं। फिर जनता की बात करें तो जनता भी बहुत व्यवहारिक है। उसने देखा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी को बहुमत नहीं मिला तो उसने कहा विकास के लिए बीजेपी की तरफ चलना पड़ेगा। शैलेंद्र जी, यही मेरा सवाल आपसे है कि लोग भी बहुत समझदार हैं, समझदार के साथ उनकी, आप ये भी कह सकते हैं कि उनके पास ऑप्शन क्या होता है। उन्हें लगा कमलनाथ जी सीएम कैंडिडेट हैं, सरकार बनने की बड़ी उस समय बातें थीं, दावे थे और लोगों को लगा कि कमलनाथ जी लौटेंगे तो उन्होंने 7 विधानसभा सीटें भी उनको विधानसभा में दे दी, लेकिन लोकसभा में वो सीटें बीजेपी की तरफ धकेल दी और सीट भी छीन ली। और अब शायद लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कमलनाथ जी अब लौटेंगे मध्य प्रदेश या छिंदवाड़ा कि नहीं लौटेंगे। ये क्या लगता है आपको कि अमरवाड़ा का डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा? देखिए, आप अगर छिंदवाड़ा का इतिहास देखें पिछले 8-10 चुनावों का, उससे पहले भी, तो छिंदवाड़ा का मतदाता बड़ा समझदार है शरद जी।
आप 97 से शुरू कीजिए, जब हवाला कांड हुआ और कमलनाथ ने अलकानाथ को टिकट दिलवाया और वो जीत गई, और बिना कारण 1 साल वहाँ इस्तीफा दिलाकर उन्होंने उपचुनाव कराए, तो छिंदवाड़ा की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और कमलनाथ जी को चुनाव हरा दिया। लेकिन फिर 1 साल बाद चुनाव हुआ, वही सुंदरलाल पटवा थे, कोई परिस्थिति अलग नहीं थी, कमलनाथ जीत गए। तो वहाँ पे उस छिंदवाड़ा में परिचय दिया उस समय मतदाता ने, और वो वही उसकी पहचान है आज तक भी। और देखिए, ये जो चुनाव है अमरवाड़ा का, इसमें भी भाजपा के सामने ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव क्यों। तो अगर ये इस सवाल का जवाब ठीक से भाजपा नहीं दे पाई तो उसके लिए मुश्किल होगी ज़रूर। और दूसरी बात है, जैसा कि आप कह रहे थे कि अमरवाड़ा का मतदाता जरूर ये चाहेगा कि वो विकास के साथ जाए, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, और जब वो बीजेपी के साथ जाएगा तभी वहाँ विकास होगा। और ये बीजेपी ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये बात एस्टेब्लिश कर दी वहाँ कि आपको मोदी मॉडल के साथ रहना ही फायदेमंद है आपके लिए। कमलनाथ मॉडल पुराना हो चुका है, छिंदवाड़ा मॉडल पुराना हो चुका है। तो अगर ये सारे मुद्दे अगर हम एक मेज पे बिल्कुल आप रखें ठीक तो कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि परिणाम वहाँ क्या होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए 2003 में सरकार हटती है कांग्रेस की, लेकिन 2004 के इलेक्शन में यूपीए आती है और 10 साल 14 तक रहती है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ रहते हैं, दिल्ली का कोई काम नहीं रुकता है, आयुर्विज्ञान संस्थान में ट्रीटमेंट हो या सहायता हो दिल्ली की तरफ से। फिर 2004 में सरकार हटती है दिल्ली से, मध्य प्रदेश में तो 2003 से आप कह सकते हैं निरंतर बीजेपी, 18 के छोटे वक्फे को छोड़ के। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में आते हैं, छिंदवाड़ा की उम्मीदें फिर परवान चढ़ती हैं। तो सही बात है, छिंदवाड़ा का मतदाता बहुत समझदार है और व्यवहार की भूमि पर भी खड़ा है। दुर्गेश जी, इससे तो आपको भी इनकार नहीं होगा। जी शरद जी, निश्चित रूप से आज जनता भली भांति इस चीज को समझती है कि देश में कौन सा दल विकास कर रहा है, कौन सा दल राष्ट्र की चिंता कर रहा है, और कौन सा दल जिसके साथ विश्व के लोकप्रिय नेता खड़े हैं, वो सब चीजें ऑब्जर्व करता है। पर हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो शायद कुछ चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। एक तो कांग्रेस इंडिया फोबिया से अभी तक जूझ रही है, जो फोबिया है वो आज भी इन चीजों को बातें कर रहे हैं, ये आरोप लगाने का काम करते हैं। अरे आरोप है तो आप तथ्य लाइए, साक्ष्य लाइए, प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए, कहीं तो किसी बात को प्रूफ करने का काम करिए। मुंह की जमा खर्ची करने से तो कुछ होना नहीं है शरद जी। अभी इन्होंने बताया कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पूरा समय वहां लगे रहे, चुनाव को करते रहे। अरे भैया, जिनके सर पर विफलताओं का ताज हो, जिनके समय पे कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ हो गया हो, उनके गृह जिले से उनके ही जो नामांकन आपका कैंडिडेट है उसने वापस ले लिया हो, आपके ही समय पे 4.5 लाख कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए हो, और आप वहां पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जनता इसको अच्छा नहीं मानती। आप में अगर अहंकार होगा ना, एरोगेंसी होगी, जनता उसको स्वीकार नहीं करती। चलिए, घमंड की राजनीति कहीं नहीं चलती है। आप बातें करते रहिए, आप आरोप आलोचनाएं करते रहिए, हम जनता की सेवा के लिए निश्चित रूप से हम उसकी ओर अग्रसर होंगे, और जनता की पूरे 24/7 365 दिन 5 साल उसकी सेवा करते रहेंगे। अमित जी, मुझे अजय सिंह जी का बयान याद आता है कि हमारे एक बड़े नेता, नाम नहीं लिया उन्होंने, हमारे एक बड़े नेता के बीजेपी में जाने की चर्चा चलती है, जाहिर तौर पर इनडायरेक्टली इशारा कमलनाथ जी की तरफ था, उसने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया। क्या छिंदवाड़ा में भी इसका नुकसान हुआ, ये तो मैं शैलेंद्र जी से समझूंगा। लेकिन ये सही बात है कि पार्टी आपकी लगातार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ज्वाइनिंग टोली करके जो बिग ब्लो दिया है, रामनिवास रावत जैसे नेता चले आए, भले ही आप कुछ भी कहें, आप 2020 से यही बात कह रहे हैं जब बाई इलेक्शन हुए थे 27 सीटों के लिए, लेकिन तब भी जनता ने आपकी इस दलील को नहीं स्वीकारा कि आपके साथ धोखा हुआ और बड़ी संख्या में आपके 2 दर्जन के करीब विधायक जो हैं वो बीजेपी में आ गए। उसके बाद भी आपने ये बात उठाई, तब भी जनता ने नहीं सुना, और अब भी आप उठा रहे हैं। अब ये एक दिन बाद जो नतीजे शनिवार को आएंगे बताएंगे कि जनता सुनती है कि नहीं। जी देखिए शरद जी, कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष भी देखा है, सत्ता भी देखी है, और निस्संदेह हमेशा कांग्रेस ने विनम्रता से आगे बढ़ने का काम किया। वो चंद पंक्ति मुझे याद है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हारे थे भाई। अमरवाड़ा चुनाव में जनता ने धूल चटाने का काम किसको करा, कौन अभिमान में है? लेकिन आप हारने के बाद भी वो रस्सी जल गई, बल नहीं गया, आप लोगों को झुकाने में लगे रहे, वहां के मतदाता को तोड़ने में लगे रहे, और मतदाता के प्रतिनिधि को तोड़ने का काम किया, जो कमलेश जी को आज आपने लड़ाने का काम किया। निसंदेह आपको अमरवाड़ा की जनता ने हराने का काम किया था,
और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे कोई किसी बात का फोबिया नहीं है और किसी बयान के, मुझे सारों के बयान याद हैं। हाल ही में जब चुनाव विधानसभा के हुए थे तो लोगों ने, कैलाश विजयवर्गीय जी, मोहन यादव जी और तमाम लोगों ने कहा था किसी लाडली में, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, विचलित मत होइए, किसी लाडली या शिवराज के कारण नहीं है, ये जनता ने वोट दिया है, तो इसीलिए सुनने का धैर्य रखिए। करने की जरूरत नहीं होती। फिर वही बात, गलत बात, तेज बात, बार बार बात को, झूठ को प्रचारित कितना भी करेंगे, साहस वही लड़ने का होगा। तो वही साहस जीतू पटवारी का है, लड़ने का, सच बात को उठाने का। जीतू पटवारी जी ने कहा वहां अमरवाड़ा में कि बहनों को 3,000 मिले कि नहीं मिले, जनता ने, मोहन यादव जी ने कहा था, बहनों, किसानों को 3100 रुपए मिला कि नहीं मिला, धान का 2700 रुपए मिला कि नहीं मिला। इस दर्द और इस आवाज को उठाने का काम अमरवाड़ा में जीतू पटवारी जी ने करा है। और हम आने वाले शरद जी उपचुनाव में भी किसान के बीच, महिला के बीच, नौजवान की बेरोजगारी के बीच, महंगाई के बीच हम फिर दोबारा वो बात करेंगे। और जो लोग 18 से पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, सत्ता की चाबी जो है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने कांग्रेस के कमलनाथ जी के नेतृत्व में दी थी, आप तो खरीद कर आए थे। शैलेंद्र जी, आखिर मैं उसी सवाल पर लौटता हूं कि जनता अमरवाड़ा की जो बीजेपी में जाने की चर्चाएं कथित रूप से थी, हालांकि उसका खंडन हुआ बाद में, लेकिन क्या बहुत सारी ऐसी खिचड़ी पकी छिंदवाड़ा को लेकर बीच में? कमलनाथ जी को कथित रूप से कांग्रेस की मध्य प्रदेश की राजनीति में किनारे करने की कोशिशों के आरोप भी लगे। ये भी माना गया कि पार्टी आला कमान का वैसा प्रेम और स्नेह उनके साथ है क्या, ये सवाल भी खड़ा करते हुए नजर आए। और उनका जो एक प्रभुत्व और वर्चस्व था, उसको लेकर जो नेताओं की नाराजगी थी, वो सब मिलजुल कर छिंदवाड़ा के पतन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थे। अमरवाड़ा पे किसका कितना इम्पैक्ट होगा ये तो शनिवार बताएगा। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में कमलनाथ की साख पर काफ़ी असर पड़ा, जो भी अफवाह थी, जो भी, और इसमें कमलनाथ जी का जो व्यवहार था उस पूरे अफवाह के दौरान, उसने और सवालों को जन्म दिया। तो कहीं ना कहीं फिर दिल्ली में जो इंसिडेंट हुए आपने देखा, तो ये पूरे कई सवाल उसमें खड़े हुए। उसमें सबसे ज़्यादा असर हुआ जो उनकी टीम थी बनी बनाई ग्राउंड लेवल पर कमलनाथ की छिंदवाड़ा में, उस पर बड़ा, उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया इस घटना ने। जो भी सच था वो नहीं मालूम, लेकिन उसका आत्मविश्वास हिला और इसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया। और आपने देखा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा से लोग गए बीजेपी में। और अभी अमरवाड़ा में भी वो आपको ग्राउंड लेवल पर जो बूथ स्तर पर उसका असर दिखेगा। तो निश्चित रूप से वो जो एक इंसिडेंट था कमलनाथ के बारे में, जो अफवाह फैली या जो भी बातें चल रही थी, तो उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और निश्चित रूप से बीजेपी आज अगर छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव जीत पाई है तो उसका बड़ा रोल रहा है, क्योंकि दीपक सक्सेना हो और ये अमरवाड़ा वाले विधायक हो, कमलेश शाह हों, और भी गंभीर सिंह है चौरई से, तो कम से कम हर विधानसभा, 7 विधानसभा से कुछ ऐसे चेहरे गए जिन्होंने वोट, जिनके साथ अच्छा खासा वोट था। तो उसने काफ़ी असर पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस को और कमलनाथ को भी। बिल्कुल जी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े हैं, लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की सफलता की हम बात करें तो ये सफलता निश्चित तौर पर कांग्रेस की है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ रीजनल पार्टीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल है, अलायंस का भी एक रोल है। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने जो रोल प्ले किया है, अखिलेश यादव ने, वो बहुत रिमार्केबल है। ये भी सही है कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर बड़े सेटबैक के बाद खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां उसी की ताकत है, उसे अपनी उसी ताकत को ढूंढना होगा, तलाशना होगा, और अपनी गुटबाजी, नेताओं की आपस में ही प्रतिद्वंदिता और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों से दूर होना होगा। क्या कांग्रेस अब ये समझ पा रही है? अभी तक के अनुभव तो ये बताते हैं कि चुनौती गहरी है, दरारें गहरी हैं और भरने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी इसका पहला परीक्षण तो अमरवाड़ा के ज़रिए होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप इस डिबेट का हिस्सा बने। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राम के दरबार में सरकार, छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार। नमस्कार।